जन्म सुनकर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी मानो ब्रह्मानंद में समा गए हो। अति प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया महाराज चक्रवर्ती सम्राट। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। माता सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अति प्रसन्न मुद्रा में शरीर पुलकित हो गया महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का। ये होता है, इस प्रसंग को हमने आपको इसलिए दिखलाया कि गुरु की कृपा क्या होती है। आप एक बार अपने गुरु पर विश्वास करके तो देखिए, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने वही किया, संपूर्ण रूप से उन्हीं के ऊपर वे आश्रित हो गए। ये गुरु की कृपा है। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से और ऋषिराज संगी जी के प्रताप से अब मैं भी इस संसार में जीने योग्य हो गया हूं। एक नहीं, दो नहीं, चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति आशीर्वाद से हुई है गुरुवर। हे कौशलेश, हम तो केवल माध्यम हैं, कृपा तो उस जगदीश्वर की है जो तुम पर बरस पड़ी। परंतु गुरुवर, उस ईश्वर तक जाने का मार्ग तो मुझे आपने ही बताया है। अवश्य अवश्य गुरुवर, अब आप भी मेरे मन की हलचल समझ रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन चारों पुत्रों को देखाऊं। हाँ अवश्य, जाइए। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अति प्रसन्न होते हैं अपने पुत्र को देख करके। सबसे पहले प्रभु माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं। माता कौशल्या ने अपने पुत्र को महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को दिया। फिर माता कैकेयी पहुंचती है अपने पुत्र को लेकर के, और फिर माता सुमित्रा पहुंचती है अपने पुत्र को लेकर के। सारा रानिवास खुशी के वातावरण में समा गया। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष
भगवान का प्यारा अभिजीत मूत्र मध्यकाल ना बहुत गर्मी थी ना बहुत सर्दी थी, बहुत शीतल धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय। ओ व्यापक ब्रह्मा निरंजन रामा, निर्गुण विगत विनोद सिया रामा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो आज प्रेम भगति बस रामा, कौशल्या के दूध सिया रामा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो सर्वव्यापक हैं, निरंजन, माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा है, वही प्रेम और भक्ति के बस में माता कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं।
राज दरबार में विराजमान रानियां अपने अपने बच्चों को लेकर के राज दरबार में आती हैं। बच्चे बड़े हुए, रानियों के मन में आया कि क्यों ना इनका नामकरण किया जाए। इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके उनका नामकरण अपने गुरु से ही करवाना चाहिए। गुरुवर, कहिए राजन। आपका प्रताप, आपकी कृपा, आपका स्नेह मुझे इतना प्राप्त हुआ कि एक नहीं चार पुत्र इस आंगन में अब खेल रहे हैं। और जैसा कि घोषणा हुई है कि तीनों रानियां इस समय राज दरबार में आ रही हैं और आपकी आज्ञा हो, आपकी कृपा हो तो क्यों ना उन चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करा दिया जाए। अवश्य राजन, इतने उतावले ना हो। नामकरण संस्कार का मुहूर्त बस उपस्थित होने ही वाला है। जैसी आज्ञा गुरुवर। जो सुंदर मेकअप आप देख रहे हैं महिला पात्रों का, रूपाली मेकओवर के द्वारा किया गया, जिसमें सहयोग प्रदान किया है रूपाली सिसोदिया और श्रुति चौरसिया ने। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने पुत्रों से बड़े प्रेम पूर्वक मिलकर के अपने गुरु को, कुल गुरु को प्रणाम करने के लिए लेके जाते हैं चारों पुत्रों को। चारों पुत्रों को प्रणाम करवाते हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी परिचय करवाते हैं कि ये ही हमारे कुल गुरु हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। सारे राजनिवास में खुशी का वातावरण है। आज महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्रों का नामकरण हो रहा है। ब्राह्मणों के समाज को बुलवाया गया। हे राजन, तुमने बहुत ही अनुपम पुत्र रत्न पाए हैं और जैसे ये अनुपम हैं उसी तरह जैसे ये पुत्र रत्न अनुपम है, ऐसे ही इनके नाम भी अनुपम है एवं अनेकों हैं, लेकिन मैं अपनी मति अनुसार इनके नाम कहता हूँ। जो नित्य सुखदायक सुख राशि, जो नित्य सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर है। उस कौशल
इस कौशल्या नंदन को आज से सारा जगत रामचंद्र के नाम से जानेगा। कैकेयी सुत है विश्वभरण, कैकेयी सुत है विश्वभरण, रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। और ये आज से भरत लाल के नाम से जाने जाएंगे। दो सुत हैं मात सुमित्रा के, मात सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा। शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है, वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। राजन, विधाता ने इन चारों भाइयों की जोड़ी आपस में पहले से ही बनाकर भेजी है। बड़े पुत्र राम के चरणों में तृतीय पुत्र लक्ष्मण का प्रेम रहेगा और राम और लक्ष्मण की जोड़ी इस जग में प्रसिद्ध होगी। इसी तरह द्वितीय पुत्र भरत के चरणों में चतुर्थ पुत्र शत्रुघ्न का स्नेह रहेगा और जगत में भरत और शत्रुघ्न के नाम से ये जोड़ी प्रसिद्ध होगी। इसलिए राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ऐसा कहा जाएगा। यहाँ पर बड़ी सुंदर व्याख्या की है कुल गुरु वशिष्ठ जी ने। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रताप से चारों ही नाम अनुपम है और मैं आज यहाँ पर इस दराज दरबार में घोषणा करता हूँ, आपके द्वारा जो नाम यहाँ पर नामकरण संस्कार किया गया है, कौशल्या नंदन का नाम राम घोषित किया जाता है, कैकेयी नंदन का नाम भरत घोषित किया जाता है और सुमित्रा नंदन का नाम शत्रुघ्न और लक्ष्मण घोषित किया जाता है। कौशल्य, कैकेयी, सुमित्रे, जाओ और जाकर महलों में जाकर आप भी विश्राम करो और राजकुमारों को भी विश्राम कराओ। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके चारों पुत्रों का नामकरण करवाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, कौशल्या नंदन जो आनंद की राशि है, आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रखा गया। राम जो सुख का भवन, संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला नाम है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने कुल गुरु के साथ राज दरबार में विचार मग्न अवस्था में। गुरुवर, नामकरण संस्कार हुए, समय बीत चुका है और ये जो 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं ये आपकी कृपा से ही हुए हैं।
तो इनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान भी अब आपको ही रखना होगा गुरुवर। मेरे चारों राजकुमारों की शिक्षा आपके ही गुरुकुल में हो तो ऐसा लगता है कि वे निश्चित ही दिव्य होगा। राजन, हम तुम्हारी मनोदशा समझते हैं। तुम्हारे चारों पुत्र तो स्वभाव से ही दिव्य और अलौकिक हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छा है कि वे हमारे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करें, तो ठीक है, उन चारों राजकुमारों को बुलवाइए और हमारे साथ हमारे गुरुकुल के लिए प्रस्थान कराइए। सुमंत जी जाइए और चारों राजकुमारों को राज दरबार में ले आइए। जब चारों राजकुमार महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के कुमार अवस्था के होने पर हैं, तब सब भाइयों को लेकर के राज दरबार में आते हैं। प्रभु श्री राम की सुंदर भूमिका आप ये कुमार अवस्था के बालकों को देख रहे हैं। ईशान शशांक दुबे, इसके बाद भरत जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। यथार्थ उत्तम सोनी जी, शत्रुघ्न जी की सुंदर भूमिका देख रहे हैं आप। अग्रिम तरुण जैन जी, हमारे तरुण जैन जी के आप बेटे हैं। और उसके बाद लक्ष्मण जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं भवन श्रीनानंद दुबे। बेटा राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, गुरुदेव को प्रणाम करो। चिरंजीव भव, कल्याण भव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। पुत्रों को प्रणाम करवाते हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी। ये संस्कार है, हमारी सनातन परंपरा है, उसका निर्वहन कर रहे हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी। हे राजकुमारों, चलो अब कुछ समय के लिए गुरुकुल में चलकर शिक्षा ग्रहण करो। लीजिए गुरुवर, अब मेरे महल की फुलवारी आपको सौंपता हूँ और इन्हें आपके ही हाथों में इनकी बागडोर देता हूँ। राम, बेटा राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, अब आप कुछ समय के लिए गुरुवर के साथ जाइए और वे जो भी आज्ञा दे उसे सच्चे मन से बजाइए। पीछे पीछे जाओ, पीछे पीछे चले जाओ ना। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, गुरु अलप काल विद्या सब आई। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जब कुलगुरु वशिष्ठ जी ने युवावस्था के जब कुमार हुए, कुमार को लेकर के जब आश्रम में पहुंचे तो बहुत ही कम समय में उन्हें शिक्षा प्राप्त हो गई, सारी विद्याएं आ गई।
ये चौपाई भी सिद्ध है। जब कोई बच्चे पढ़ने का मन ना लगे तो इस चौपाई को अवश्य पढ़ें। हमारा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम व्यासपीठ से जो आपको बात बता रहे हैं उसे आप ग्रहण कर रहे तो बड़ी कृपा होगी। करके देखिए आप प्रैक्टिकली से, हमारा विश्वास है कि आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि हमने इसको यथार्थ अपनाया है, इसलिए हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। गुरु के घर गए, बहुत ही कम समय में चारों राजकुमारों को सारी विद्याएं आ गई। इसके बाद में एक चौपाई और आए, हम जैसे जैसे प्रसंग आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि इस चौपाई को पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा, और उसको पढ़िए आप, अवश्य लाभ मिलेगा। ऐसा कहा गया है रामचरितमानस में, हमारी बात को बड़े गौर से सुने आप लोग, कि जिस घर में पढ़ने की बात तो दूर रही, जिस घर में रामचरितमानस रखा रहता है वहां पर भी श्री हनुमान जी आते हैं। यह बात सत्य है, रामचरितमानस में इसका विवरण भी है। सोहन साहू जी यहाँ लीला देखने के लिए आए हैं। आपके द्वारा 50 रुपए व्यासपीठ में प्रदान किए गए हमारे आदरणीय सोहन साहू जी के द्वारा। महादेव डेवलपर्स सोनपुर रोड में है आपका महादेव डेवलपर्स, और महादेव ट्रेडर्स पालिका मार्केट में है आपका, और महादेव ट्रेवल्स बस स्टैंड में है आपका। इसके संचालक महोदय है आदरणीय श्री बादल साहू और अंबर साहू। आपके द्वारा 200 रुपये की राशि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं आदरणीय श्री श्रान चंदेल जी को प्रदान की गई। ठाकुर शक्ति सिंह जी चौधरी संगीत रामायण मंडल के आप विशेष कार्यकारिणी सदस्य हैं और जिला न्यायालय में अधिवक्ता है आप, और पत्रकार भी है आप 50 रुपए व्यासपीठ में प्रदान किए गए। पुत्र राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न, आप चारों ध्यान पूर्वक हम जो बात बताएं उसे ध्यान से सुनो। बैठो। देखो, इस जगत में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। यहाँ तक कि जिस विधाता ने हमें जन्म दिया है उनसे भी बढ़कर माता पिता होते हैं। इसलिए पहली शिक्षा तो यही है कि सर्वप्रथम प्रातः काल उठकर माता पिता को प्रणाम करना, फिर अपने गुरु जी को प्रणाम करना, तत्पश्चात अपने कुल देवता को प्रणाम करना, और उसके बाद अन्य देवताओं का पूजन करना। अब इसके बाद तुम्हें शस्त्र विद्या, योगाभ्यास, अपनी विपत्ति के समय निद्रा को अपने बस में कैसे करना, भूख और प्यास को अपने बस में कैसे करना, कैसे बिना जल अन्न के वर्षों बिता देना, इन सब की शिक्षा तुम्हें इस गुरुकुल में मिलेगी।
और इस गुरुकुल से अब तुम युवा होकर ही अपने महल जा सकोगे। इसलिए कभी भी तुम्हें अपने माता पिता की कमी महसूस हो, उनकी याद आए, तो गुरुकुल में गुरु माँ हैं, उनके पास चले जाना। हमें पता है कि लक्ष्मण को जब तक सुमित्रा जी लोरी नहीं सुनाती उन्हें नींद नहीं आती, लेकिन हमें यह भी पता है कि राम, तुमने अपनी माँ से बहुत अच्छी लोरी गाना सीख लिया है और तुम अपने छोटे भाइयों को कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दोगे। इसलिए अब शस्त्र विद्या, योगाभ्यास और अन्य जीवन में काम आने वाली शिक्षाएं तुम्हें गुरुकुल में सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो आओ चलें। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आई है रामचरितमानस में भी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्वरूप और भरत जी का स्वरूप एक जैसा है, और शत्रुघ्न जी का स्वरूप और लखनलाल जी का स्वरूप एक जैसा है। यहाँ फिर एक चौपाई आई है, ये भी चौपाई सिद्ध है, और इस चौपाई के परिणति से आप किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस चौपाई को भी आप ग्रहण कीजिएगा। कर तल बान धनुष अति शोभा, कर कर तल बान धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा, कर तल बान धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हाथों में धनुष बाण है, इतने शोभा दे रहे हैं, वह रूप देख करके सभी लोग मोहित हो जाते हैं। उधर जाओ, उधर जाओ।